हेलो एवरीवन, एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्थापना सीरीज के इस नए लेक्चर में हम जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन में हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल एज वेल एज टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही बढ़िया कंटेंट एचपीएस एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए थ्रू द लिंक जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि ये सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड हो सके। राइट, हम कॉम्प्रहेंसिव कोर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एचपीएस 2022 इसको टारगेट करते हुए कॉम्प्रहेंसिव कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। 16 दिसंबर 2021 को ये लॉन्च हो रहा है। इस कोर्स में कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस का जीएस आपको थ्रू वीडियो लेक्चर्स एंड हैंडआउट्स पढ़ाया जाएगा। सीसैट का कंप्लीट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इस पूरे चीज के प्रैक्टिस के लिए मेंस एंड प्रीलिम्स के कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप पढ़ते हुए प्रैक्टिस भी कर सके। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स हिमाचल प्रदेश के एज वेल एज इंडिया के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे as part of this course through the monthly magazines। ठीक है, तो each and everything जो भी आपको चाहिए इन कॉम्प्रहेंसिव मैनर यहाँ पर इस कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। सो डू बी अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स अगर आप एचपीएस 2022 को टारगेट कर रहे हैं। 16 दिसंबर को ये लॉन्च हो रहा है। राइट, तो यहां हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इस स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने का हमारा मेन एम क्या है, रिलेवेंस क्या है, क्यों हम डिस्कस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम में 2019 में ये पूछा गया है और आप देख सकते हैं जो लेवल है इस क्वेश्चन का उससे हमें ये पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स यहाँ पर पूछा गया है कोलियम इज फिल्ड विथ ब्लड। ओके, तो यहाँ पर जो है अगर आप देखें बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, कौन सी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में कोलियम नाम का एक जो बॉडी ऑर्गन है, पार्ट है, उसमें ब्लड है, इस तरीके से पूछा गया। इसके लिए तो हमें पता होना चाहिए कि कोलियम क्या है, कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होता है, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में इस पार्ट में ब्लड फिल्ड होता है। राइट, तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, नेमेटोडा और एकाइनोडर्मेटा। राइट, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नाम आपको लग रहे हैं बहुत ही आसानी से हम ये सब समझेंगे। इस क्वेश्चन को आंसर करने से रिलेटेड सारा का सारा जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे। राइट, इस वजह से ये जो टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो लेवल्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है और इन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को अगर हम समझेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन हमें अच्छे से समझ में आएगा। राइट, तो सबसे पहले अगर आप इस फिगर को यहाँ पर देखें तो बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे प्लैनेट पर हैं। अगर हम देखें बहुत बड़े एनिमल्स लाइक एलिफेंट हो गए, देन कार्निवोरस एनिमल्स जो कि मीट खाते हैं, ऐसे एनिमल्स लाइक लायन हो गए, फिश हो गए, अलग अलग तरह के फिश आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इंसेक्ट्स है, फ्रॉग, एम्फीबियन, सब कुछ है हमारे अर्थ पर, हमारे प्लैनेट पर। राइट, तो क्या ये सारे ऑर्गेनिजम्स का किसी तरीके का डेटा जो है या फिर इन ऑर्गेनिजम्स को किसी तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, ये चीज हम कह सकते हैं क्या हम इनके बीच में कोई क्लासिफिकेशन ला सकते हैं, कुछ कॉमन फीचर्स हैं क्या इनके। तो ये सारे सवालों का हम जवाब देंगे थ्रू दिस सेशन। राइट, तो यहाँ पर ये सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई करने का मतलब है कि इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट माना गया है। ठीक है, तो उन ग्रुप्स का पार्ट माना गया है बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड कॉमन फीचर्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ फीचर्स कॉमन है। राइट, फॉर एग्जांपल हम में जो हार्ट होता है हाथी में भी होता है,
इसमें भी होता है, राइट। उस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कुछ कॉमन फीचर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अच्छा ये सारे जो ऑर्गेनिज्म जिसमें ये फीचर्स हैं वो एक ग्रुप में होंगे, ये फीचर्स नहीं है कुछ और फीचर्स है दूसरे ग्रुप में होंगे, राइट। वो चीज होती है और ये पूरा जो है एक सिस्टमैटिक वे में पोजीशनिंग होती है और अलग अलग ग्रुप्स में इन्हें जो क्लासिफाई किया जा सकता है। इस क्लासिफिकेशन का बेसिस जिस तरीके से हमने कहा कॉमन फीचर्स हैं, किस तरह के कॉमन फीचर्स हो सकते हैं, सेल्स के अरेंजमेंट जो है वो कॉमन हो सकते हैं, राइट। अलग अलग सेल्स जो अरेंज्ड है वो कॉमन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इन्हें कहा जाता है। बैक्टीरिया हो गए, वेरियस वायरस हो गए, ये सब में एक सेल ही होता है, राइट। सेल क्या होता है बेसिकली, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहा जाता है। आप इसको समझने के लिए एक दीवार जो है उसको इमेजिन करिए। इस दीवार को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे हम इसे बना सकते हैं। इसमें ईंटें लगाई जाती हैं और इन ईंटों को एक साथ जब रखा जाता है, सीमेंट लगाया जाता है, तब एक दीवार बनती है। तो एक जो ईंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट हम कह सकते हैं दीवार का है। उसी तरीके से जो ह्यूमन है या फिर वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे जो उनके बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम सेल कहते हैं, ठीक है। इन सेल्स से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया स्थापना वीडियो बनाई गई है इन द इनिशियल, तो आप उनको देख सकते हैं। तो ये जो सेल्स है ये अलग अलग तरीके से अरेंज्ड हो सकते हैं, वो एक वे है क्लासिफिकेशन का। एग्जाम्पल हमने देख लिया सिंगल सेल, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि बैक्टीरिया, वायरस ये सब सिंगल सेल्ड है। और ह्यूमंस और रैट अगर हम ले लें तो ये मल्टी सेल, बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके बेसिस पर हो सकता है। और सिमिलर एंड कॉमन फीचर्स की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आप देखिए ये ह्यूमन बॉडी है और ये एक रैट या फिर माउस आप कह लीजिए उसका बॉडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन ऑर्गन्स है, लंग्स उसमें भी होते हैं, हार्ट दोनों में होते हैं, लिवर होता है, किडनीज, इंटेस्टाइन्स होते हैं, ब्लैडर होता है, राइट। तो कॉमन फीचर्स इनमें भी हैं, राइट। तो इन दोनों को एक तरह के ग्रुप में आप जो है रख सकते हैं, राइट। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, ह्यूमंस कौन से ग्रुप में आते हैं, ये कौन से ग्रुप में आते हैं, राइट। ये एक तरह का क्लासिफिकेशन का बेसिस हो गया, एक फीचर हो गया, कॉमन फीचर जिसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। देन सेकंड जो फीचर है वो है बॉडी सिमेट्री, ठीक है। तो बॉडी सिमेट्री, और ये ईच एंड एवरी फीचर पर हम बहुत ही डिटेल में आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बॉडी सिमेट्री यानी कि कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर आप बटरफ्लाई को देख लीजिए तो बटरफ्लाई की बॉडी अगर आप हम देखेंगे तो ये काफी सिमेट्रिकल बॉडी होती है। यहां से अगर हम देखें तो इक्वल सेम काइंड ऑफ पार्ट्स होते हैं, राइट। ऐसे ही कई सारे ऑर्गेनिजम्स है। फॉर एग्जांपल एक अमीबा ले लीजिए, राइट, या उसको अगर हम लें तो उसका अगर हम इस तरीके से बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट साइड सेम नहीं होंगे। अगर वो सेम होते हैं तो उन्हें सिमेट्रिक कहा जाता है, सेम नहीं होते हैं तो उन्हें असिमेट्रिक कहा जाता है। तो ये दोनों सेम ग्रुप में नहीं हो सकते, राइट। इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे नेचर ऑफ कोलियम, तो कोलियम क्या होता है, इसका नेचर कैसा है, इसके बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस पर। पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो सिस्टम से बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो है हमारा पूरा स्टमक हो गया और उसके बाद इंटेस्टाइन्स हो गए, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हार्ट हो गया और जो ब्लड वेजल्स है पूरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो वेरियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है बॉडी में वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से ये सारे ऑर्गन्स और उनका अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती है। आगे हम मेन जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग लेवल्स पर ऑर्गेनिजम्स हैं और लेवल्स का क्या मतलब है वो हमें पता होना चाहिए, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं।
तो अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द वेरी बेसिक, तो सेल जो सबसे बेसिक यूनिट है, एक सेल जो होता है वो बेसिक लेवल है। सेल की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट उसका जो पार्ट है सबसे, वो उसका न्यूक्लियस जो है वो हम कहते हैं। और सेल, इस न्यूक्लियस के आसपास अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स, उन्हें ऑर्गेनल्स कहा जाता है, जो कि सेल में होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ये सब पूरी तरीके से बाउंड होते हैं, एक बाउंड्री होती है उनकी। तो इस बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे सेल्स अगर ऐसे अरेंज्ड हैं, इस तरीके से अरेंज्ड हैं, तो वो जो है एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इन्हें हम टिश्यू कहते हैं, राइट। बेसिकली अगर हम समझे तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। तो ओनली सेल लेवल पर अगर हम देखें तो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है, राइट। एक एग्जांपल जिस तरीके से हमने लिया वो हम ले सकते हैं अमीबा का, बैक्टीरिया का एग्जांपल हम ले सकते हैं। एक ही सेल होता है उसमें, राइट, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, राइट। तो वो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम कह रहे हैं उससे। आगे अगर ये सारे सेल्स ग्रुप करेंगे तो उसे हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखा बैक्टीरिया जैसे हैं, उनमें ओनली सिंगल सेल होता है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और इसका एक और तरीका भी है समझने का, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देख सकते हैं, बैक्टीरिया वो एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑर्गेनिजम्स अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्हें स्पॉन्ज कहा जाता है, ठीक है। ये नेचुरली जो है, अगर आप सी वाटर इस तरीके के एरियाज में अगर हम देखें तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे कलर को ये अब्जॉर्ब कर रहे हैं, इस तरीके से रिलीज कर रहे हैं। तो ये स्पॉन्ज कहलाते हैं। इनमें बहुत खास अरेंजमेंट ऑफ सेल्स नहीं होता, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये बहुत सारे सेल्स से ये बने हुए हैं, लेकिन जस्ट वो सब जो है एक दूसरे के आसपास इस तरीके से होते हैं, बट बहुत खास अरेंजमेंट इनका नहीं होता है, ओके। तो इस स्पेसिफिक लेवल को, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम लूज सेल एग्रीगेट या फिर सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। जहां पर बहुत खास अरेंजमेंट सेल्स का नहीं है, उसे सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं, जहां पर ये जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह से ग्रुप्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कह सकते हैं एक जेलीफिश है, जिसे कोलियांटरेट के नाम से भी जाना जाता है। उस ग्रुप में इसे क्लासिफाई किया जाता है। कोलियांटरेट क्या होते हैं आगे हम देखेंगे, आगे के सेशंस में। ये एक जेलीफिश है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो पार्ट्स हैं, यहाँ पर आपको जो है टेंटेकल्स मिलेंगे। ये इसमें अगर कोई छोटा फिश जो है वो उलझ गया तो उसमें वो गड़ जाता है, तो वो टेंटेकल्स होंगे। इस पार्ट का अलग फंक्शन है। इसी तरीके से ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो है उसको मूव करने के लिए और फूड जो है अब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है, तो इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग है। तो जब फंक्शन डिफरेंट हो गया, ये जो है चीज़ों को पकड़ने के लिए, ये मूव करने के लिए, तो अलग अलग फंक्शन हो गए, तो ये जो है हम कह सकते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर सेल्स जो है ग्रुप्ड हैं और उन डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट फंक्शन है, राइट। तो इस तरीके से इससे जब ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, टिश्यू हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फंक्शंस इनके अलग अलग हैं, अलग अलग टिश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। देन अलग अलग टिश्यूज जब मिलकर ये जो है एक तरह का ऑर्गन बनाते हैं, अलग अलग टिश्यूज जब मिल जाते हैं तब वो एक पार्ट बनाते हैं जिसे ऑर्गन कहा जाता है, राइट। तो हमने स्टार्ट किया सेल से, सेल्स की ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यूज के ग्रुप को हम ऑर्गन कहते हैं। तो अगर हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो वॉर्म्स हैं, ये एक तरह का पानी में जो है मिलता है, ये एक तरह का वॉर्म है।
और ये वॉर्म में जो है बहुत खास ऑर्गन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मूव करने के लिए, देखने के लिए और जो भी सब्सटेंस है उसको खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए आपको ऑर्गन्स मिलेंगे। तो ये टिश्यूज, अलग अलग तरह के टिश्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और वो टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनते हैं, राइट। ह्यूमंस में अगर हम एग्जांपल ले लें तो ह्यूमन में अगर हम देखें तो हमारा जो स्किन है, हम ले सकते हैं एग्जांपल ऑफ हार्ट। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स वो सब मिलकर हार्ट के जो टिश्यूज हैं, हार्ट का जो बाहर का लेयर है वो, और उसके अलग अलग हम कह सकते हैं चैम्बर्स वो बनाते हैं। और इसी तरीके से इस पूरे हार्ट नाम के ऑर्गन को वो बनाते हैं, राइट। तो टिश्यूज के कॉम्बिनेशन को हम ऑर्गन कहते हैं। और ये जो है एक एग्जाम्पल है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। प्लैटीहेलमिन्थस एक ग्रुप है जिसमें ये वॉर्म्स आते हैं, उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। आगे हम देख रहे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो अलग अलग ऑर्गन्स जब एक तरह का काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट हो गया, ये हार्ट के साथ कई सारे हम कह सकते हैं कि ब्लड वेजल्स अटैच्ड हैं जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को ले जाते हैं और वापस हार्ट में लेकर आते हैं। अलग काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल जिन्हें आर्टरीज एंड वेन्स कहा जाता है। इनका जो अरेंजमेंट है, इनका जो ग्रुपिंग है, उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। ओके, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स, हार्ट एक ऑर्गन हो गया, ब्लड वेसल्स और अलग ऑर्गन्स हो गए, तो ये सब मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, राइट। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम्स है इन ग्रुप्स में आपको देखने को मिलेगा एनेलिड, आर्थ्रोपॉड, मोलस्क, एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स। ओके, तो ये क्या है ऑर्गन सिस्टम, इनमें कैसे होता है वो सब हम आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बेसिकली क्या लेवल्स है वो हमने देखा, सेल लेवल देखा, टिश्यू लेवल देखा, ऑर्गन लेवल देखा। अब ये सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। तो यहाँ एक अगर हम एग्जांपल ले लें, ये एक वॉर्म है और इसमें जो फूड जाता है यानी कि माउथ एज वेल एज जहाँ से जो है कचरा निकलता है, वो दोनों पार्ट्स सेम ही होता है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम्स तो बने हैं पर ये जो है एक इनकम्प्लीट वे में बने हुए हैं, राइट। क्या होना चाहिए, फूड जहां से जाता है और जहां कचरा निकलता है वो अलग होना चाहिए, राइट। लाइक मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, बड़े ऑर्गेनिजम्स में होता है, वैसा यहाँ पर नहीं होता। इस वजह से इसे इनकम्प्लीट कहा गया है। वो भी कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, प्लैटीहेलमिन्थस नाम के ऑर्गेनिजम्स। जो हमने वॉर्म देखा था, ये जो है एक तरह का वॉर्म है और इसमें ये चीज होती है। इनकम्प्लीट होने के वजह से यहाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल पर ही इनका ग्रोथ जो है रुक गया है, वो हम कह सकते हैं। ह्यूमंस में अगर ऑर्गन सिस्टम से हम देखें तो हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पर जो एयर है वो लंग्स में जाता है एंड देन पूरे बॉडी में थ्रू द ब्लड सर्कुलेट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पर हार्ट है एंड इसके डिफरेंट जो वेन्स एंड आर्टरीज है वो होते हैं। स्केलेटल सिस्टम हम कह सकते हैं हमारा बॉडी का जो स्केलेटन है और उसके ऊपर मस्कुलर सिस्टम, मसल्स जो है पूरे वो मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स हैं और ये सारे अलग अलग सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म यानी कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को बनाते हैं। सारे जो सिस्टम्स उनको अगर हम ओवरलैप करें तब हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन है वो बना है। इसी तरीके से वेरियस ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते हैं। यही चीज बहुत ही अच्छी तरीके से ये साइड में जो है पूरा दिया हुआ है, राइट। तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सेल लेवल होता है, आगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, देन ऑर्गन लेवल होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, वो हमने देखा। ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं सब मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो नाम है वो हमें पता होना चाहिए एंड बेसिक लेवल्स जो ऑर्गेनिजम्स के हैं वो भी हमने क्लियरली यहाँ पर डिस्कस कर लिया, राइट। तो अब हम इससे रिलेटेड जो भी हमने डिस्कशन किया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट दिया गया ह्यूमंस हैव अ सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा सिंगल सेल या फिर सेल्स बहुत अच्छे तरीके से अरेंज्ड ना हो तब हम कहते हैं, तो ये चीज सही नहीं है। मोस्ट प्लैटीहेलमिंथस हैव प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स। तो प्लैटीहेलमिंथस वो वॉर्म वाला जो हमने देखा था याद करिए, उसमें प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं है इस तरीके से हमने देखा। तो प्रॉपर जो दिया हुआ है वो सही नहीं है, इम्प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है, जो कि हमने देखा कि माउथ एंड एनस दोनों ही एक ही जो है होल से वो होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्वियसली ये जो है एक ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल है। देन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो कई बार इवन एचपीएस में ये होता है सी और डी दोनों ही सही है, आप सी मार्क करें या फिर डी मार्क करें। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल है ऑर्गन सिस्टम का। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, राइट। तो ऑर्गन सिस्टम्स के ग्रुप क्या बनाते हैं आगे, वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर सी या डी हो सकता था। आगे इस क्वेश्चन को आंसर करने की आप कोशिश करिए एंड इसका आंसर आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो हमने कॉमन फीचर्स डिस्कस किए हैं वो यहाँ पर पूछा गया, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ कोलियम, ऑल ऑफ द अबव। जो भी आपको सही लगता है एबीसी या डी इन द कमेंट सेक्शन डेफिनेटली आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके साथ में उसका जो रीजन है वो भी अगर आप मेंशन करें दैट वुड बी रियली ग्रेट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप इस नंबर पर डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं हमें, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं at hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच गाइज, जय